नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन। आज हम पहुंचे हैं गांव सिरसोद में, जहां पर एक दिन में युवाओं ने हजारों रुपए चंदा इकट्ठा करके बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। क्या है वो कार्य, उसी की पड़ताल के लिए आज हम गांव सिरसोद के शिव मंदिर में पहुंचे हैं। यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सामने बैठे हैं। तो इनसे जानेंगे कि गांव के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करके इन्होंने क्या कर दिया उस पैसे का। क्योंकि देखा गया है कि गांव का जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो मंदिर, मस्जिद, गौशाला, धर्मशाला बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारे साथ सिरसोद गांव के बुजुर्ग, नौजवान सब मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो गांव के अंदर इतना पैसा इकट्ठा किया तो क्या किया गया, उसका उस चंदे का क्या, कहां पर उसका इस्तेमाल किया गया। तो हमारे साथ हैं सर डॉक्टर कमल भ्यान जी, सिरसोद से हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं उनको नमस्कार। तो भ्यान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव में युवाओं ने एक दिन में लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए हैं चंदे के रूप में। तो कैसे हुआ ये चंदा इतना इकट्ठा करके आपने मंदिर के अंदर लगा दिया? मंदिर तो पहले ही बहुत हैं और वो गांव का चंदा भी आपने मंदिर में लगा दिया, कैसे? सर ये आज से तकरीबन 8-9 साल पहले यहाँ पर गांव मकर संक्रांति के दिन तो गांव राम इकट्ठा हुआ। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर या हॉल की योजना जो आप पीछे देख रहे हैं कैमरे में, उसकी योजना बनी थी। लेकिन पिछले 8-10 साल से, 8-9 साल से ये बिल्कुल सफेद हाथी कह सकते हैं हम इसको, रह गया था। इसमें कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई यहाँ पर किसी प्रकार का सत्संग वगैरह या कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं थी। तो हमारे मन में ये आइडिया आया कि हमारे बच्चे, खासकर हमारी बहू बेटियां हैं, हमारी लड़कियां हैं जो आसपास के शहरों में जाती हैं, बरवाड़ा है, हिसार है, वहाँ की लाइब्रेरियां हैं। आज खासकर कोरोना काल में लाइब्रेरियों का बड़ा प्रचलन सा बढ़ा। तो उस उद्देश्य से हमने देखा, मैं खुद गया हूं बस में और मैंने हिसार की 4-5 लाइब्रेरी देखी और बरवाड़ा की देखी। तो मुझे लाइब्रेरी की जगह वो एक तरह का बिजनेस मॉडल लगा। तो हमारे दिमाग में एक इनिशिएटिव आया कि हमारे बच्चे वहां 2 घंटे 3 घंटे खराब होते हैं टाइम के, और साथ में फाइनेंशियली हर रोज भाड़ा भी लगता है। और सबसे आज के समाज में सबसे जो मेन दिक्कत थी, वह बसों में आते जाते इतने तो सक्षम है नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी सशक्त नहीं है। तो बसों में आते आते कई बार ईव टीजिंग, छेड़छाड़, माँ बाप जब भी बच्चा सुबह जाता था तो आने तक इंतजार करता था। और वो उनके बैग को हमने माँ बाप से, जितने भी पेरेंट्स से मिले, कहता अच्छा इनिशिएटिव है, अगर आप लोग गांव में यही व्यवस्था पैदा कर दे। तो गांव के और भी युवा साथी थे, सभी ने बैठ के कि हमारे गांव में ऐसी कौन सी लोकेशन है कि जहां पर हम खासकर लड़कियों की लाइब्रेरी, पहले टोटल थी कोएड, लड़की लड़कों की। तो यहाँ पर मैं मास्टर जी को एक बार रोकना चाहूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, जो पैसा इकट्ठा किया था गांव ने चंदे के रूप में, जहां बहुत सारे गांवों में देखा गया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर कोई देखो चंदे के पैसे से ही बनाए जाते हैं। लेकिन ये देखिए, चंदे का पैसा इकट्ठा करके यहाँ गांव के अंदर लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है, जिसकी हम बात कर रहे थे। कहाँ लगाया वो पैसा? तो लड़कियों के लिए फ्री लाइब्रेरी यहाँ सिरसोद गांव के युवाओं ने खोल दी है। वो चंदे का जो पैसा था यहाँ पे लगाया गया है। हाँ सर, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने ये बताया कि जो चंदे का पैसा था उसी से लाइब्रेरी, तो सर और क्या कहना चाहेंगे आप? और तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि हमारे गांव गुआन है जितने भाई, मेरी आपसे स्पेशल हाथ जोड़ के जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, खासकर नारी शिक्षा की तरफ आप एक बार डाइवर्ट कर लो। और मैं तो स्कूल में भी बच्चों को यही बताता हूं कि आपको 2 चीजें बचा सकती हैं आज के इस युग में। या तो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, खेल में डालेंगे तो और तरह के जितने भी व्यसन है वह उनसे बचेंगे। या पढ़ाई, और पढ़ाई भी पहले कहावत थी कि एक बेटी पढ़ेगी 2 घरों को शिक्षित करेगी। लेकिन मेरी जो खुद की सोच है, जो जीवन में थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, एक बेटी 2 नहीं 100 घरों को शिक्षित करेगी, ऐसी हमारी मान्यता है। और ऐसी मान्यता बनाएं खासकर समाज के युवा साथी। और हमारी बेटियां जो पढ़ रही हैं, मैं कई बार पूछता हूं, बेटे कैसे लगा? बोली भाई बेबे लागू, हमारी तो बेटी वर्गी है। बोली भाई 4 घंटे 5 घंटे जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बस तुम यहाँ अगर स्कूल का काम भी अगर 2-3 घंटे 4 घंटे हो, आपको आदत पड़ेगी। एक कम्पिटिटिव
वो माहौल है आपके अंदर वो पनपेगा। और उस इनिशिएटिव में ये दावे के साथ कहता हूँ, हमारी पूरी गांव राम बैठे है, आने वाला 1 या 1.5 साल इस गांव के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये लाइब्रेरी, बिल्कुल हाँ, दावे के साथ। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े युवाओं के अंदर इतना जबरदस्त हौसला है। अमित नैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बात तो मैं पहले आपको, पूरी आपकी टीम को, युवाओं को सलाम करना चाहता हूं जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। आपके दिमाग में कहां से ये आइडिया आया और कैसे आपने सोचा कि क्यों ना गांव के अंदर ही ये लाइब्रेरी खोल दी जाए? सबसे पहले मैं जो आपके देखने वाले हैं दर्शक है उनको नमस्कार करना चाहता हूं। और उसके बाद जो हमने ये आइडिया आया है, हमारे गांव के जो सभी नौजवान है, हमारे बुजुर्ग है, उन्होंने ये देखा कि जो आसपास का जो माहौल है, हिसार है, बरवाड़ा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम बच्चों को भेजते थे तो सारी परेशानियाँ, किराए की परेशानी है, आगे फिर बसों की परेशानी है, फिर आगे उसमें क्लास लगती थी तो उसका जो किराया है कम से कम मान के चलो 3,000 से 3,500 रुपये तक खर्च आता था। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, जैसी जो जगह थी इसके बारे में एक अच्छी सोच रखी गांव वालों ने कि इसको हम इसमें लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ कि जितने बच्चे गाँव से निकलेंगे, एक तो क्रेडिट ये है कि हमारा गाँव में पैसा बच जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है जो परिवार की जो लड़कियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जो और भी सारी बच्चियां हैं, तो उनकी जो परेशानियां थी घर से निकलने की वो ख़त्म हो गई। एक टाइम जो वेस्ट होता था वो बच गया, क्योंकि सुबह निकलना 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के। फिर अगर गांव में लाइब्रेरी है तो उसका क्या है, अगर परिवार में किसी को कुछ परेशानी है तो 2 मिनट में बच्चा घर चला जाएगा। उसके बाद जो परिवार वालों को ये परेशानी नहीं है कि शाम हो गई बच्चे कैसे आएंगे, इसके लिए जो हमारे गांव के समस्त ग्रामवासी है उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। योगदान देने के बाद जैसे ही जिनसे जो हुआ वो उन्होंने किया, हर जगह पे मतलब मान के चलो कि जिस चीज़ के लिए हम आगे आए उसमें काफ़ी अच्छी तरह से योगदान दिया। योगदान देने के बाद क्या है, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसमें क्या है कि जो टाइम प्लान है वो बना दिया गया बच्चों का, आगे ICS की क्लास के लिए बात चली हुई है, सारी सुविधा दे रखी है, वाईफाई है, कैमरे है, न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश के। तो वो सब चीज़ें आने के बावजूद क्या है, जो बच्चा कम से कम 7 या 8 घंटे दे देगा तो 5 या 6 महीने के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें वो अपना अच्छा दे पाएगा। इसी के साथ मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, गाँव में जिसने भी इतना सब कुछ है साथ देने के लिए योगदान दिया है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव के अंदर इतना बड़ा जो युवाओं ने कदम उठाया है, लाइब्रेरी खोल दी है पूरे गांव के सहयोग से, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं इसके लिए मेरे पूरे गांव को धन्यवाद देता हूं और इनका आभारी हूं मैं। इन्होंने इतनी अच्छी पहल की। इसका मैसेज सिर्फ इस बात से नहीं हमने लाइब्रेरी खोल दी इसको दिखाना है कहीं, इसका मैसेज हमने ये देना है कि इस लाइब्रेरी को सुचारू रूप से हम लोग चला कैसे पाएंगे। इस लाइब्रेरी को खोलने का मकसद हमारा तभी सक्षम होगा, तभी पूरा होगा जब हमारी बेटियां पढ़ के कुछ ना कुछ हमें बन के दिखाएंगी। हमारी जो सोच है, हमारी सोच तो ये है अगर हमारा कोई दुश्मन है उसका बच्चा भी शिक्षित हो। जब समाज शिक्षित होगा तो समाज से अपने आप सारी कुरीतियां दूर हो जाएंगी। और अगर बेटी, हमारी बहू बेटी पढ़ी लिखी है तो उस घर का बच्चे का जो संस्कार है वो अच्छे संस्कार हैं। पेरेंट्स जो जेंट्स है वो सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं। बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपनी माँ के पास होती है, माँ से उसके संस्कार उसमें मिलते हैं। जब तक हमारी बहू बेटी शिक्षित नहीं होगी तो संस्कार जो हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलते आ रहे संस्कारों के कारण हम जीवन जी रहे हैं, तो ये हमारा जो जीवन है सफल नहीं होगा। तो इस कारण हम लोगों ने पहल करी और इसमें ये नहीं किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसके अंदर पूरे गांव का सहयोग है। और आगे भी हमने प्रण ले रखे है, जल्द ही हम जो है ना हमारी बॉयज लाइब्रेरी बनाएंगे, जल्द से जल्द, यानी मई तक या जून तक। हमारे कुछ साथी सरकार से भी मिले इसके संदर्भ में, तो हम उसको भी पूर्ण करेंगे। मैं डांड खाप का युवा अध्यक्ष हूँ। हमारी खाप की भी यही सोच है कि बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। तो गांव के अंदर लड़कियों की लाइब्रेरी खोल दी गई है। आज जो लड़के हैं, आपने बताया नशों की ओर जा रहे हैं, वो भी बहुत परेशान होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हम यही कहेंगे कि उनका भी अब एक लाइब्रेरी खोलेंगे और दूसरा हम एक प्लेग्राउंड की भी मतलब कोशिश ये करने लग रहे हैं कि प्लेग्राउंड बढ़िया बना के उसके अंदर खेलों का
विशेष ध्यान करेंगे बच्चों का, ताकि खेलों में बच्चों का ध्यान चला जाए, न कि नशे पत्ते से। कहना चाहेंगे जो लड़कियों के लिए इतनी बड़ी पहल गांव ने की है? पत्रकार महोदय, पहले हमारे गांव में आपके पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और हम बढ़ चढ़कर युवा साथियों का सहयोग करेंगे। आगे इस तरह काम करते रहेंगे तो और बड़े आभारी रहेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ न कुछ बने ताकि हमारे सिर पर बोझ न रहे। और राम राम। राम राम भाई, घनी सारी उम्र लगाव तेरी। गांव में लड़कियों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी खोल दी है, इसके बारे में पता होगा आपको? हाँ पता, सलाह ली है नौजवान हमारी जी। तो कैसा लग रहा है आपने? बहुत बढ़िया लगे। आपका आने से पहला भी देख गया, मेरी नौजवानों ने सलाह ली थी, हमें नुन्नू कर लिया। हमें बहुत राजी, जितना होगा हमारा पर सहयोग करांगे। पहला लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जो युवा हैं आपके गांव के, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या कहेंगे? इनको बहुत सराहनीय काम कराया है, बहुत बढ़िया कराया है। और लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जो और हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे? क्योंकि लड़कियां तो हर गांव से बाहर जाती है। फिर तकलीफ हो, हमें तो तकलीफ महसूस करा, ऐसा सारा हो जाना चाहिए, ये प्रार्थना है। राम राम जी, नमस्कार जी। तो क्या कहेंगे, आपके गांव में इतना बड़ा जो कदम उठाया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं नमस्कार आपको बोलता हूं और आपका कवरेज के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा तो ये विचार है कि ऐसे कदम हर जगह उठने चाहिए और युवाओं ने बहुत अच्छा ये फैसला किया है। दूसरा, युवाओं ने नहीं बल्कि सारे गांव ने ही, गांव के हर जो समझदार आदमी है, जो ये समझ रखता है कि ये बेटियां हमारी हैं और ये तो फूल हैं, और ये बेटियां एक ही घर नहीं बल्कि सारे समाज का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ये बेटियां हैं, आगे जा करके ये पत्नियां बनेंगी, माताएं बनेंगी, तो वहां कितने लोग शिक्षित होंगे। मैं ये कहता हूं कि लड़कियां ही बेस है हमारे समाज को आगे बढ़ाने का। ये अगर आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज के अंदर कुरीतियां कम कब होंगी? जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी। क्योंकि अनपढ़ता की वजह से तो जो हमारी माँ थी या कोई हमारी दादी थी, वो भी पता क्या, रूढ़िवादी विचारधारा की थी। अब ये पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी ना, वो और ज्ञानवर्धन होगी। और जितना ज्ञान का बढ़ावा होगा ना, समाज उतना ही विकृतियों से, या जैसे नशा है, जो भी गलत काम है, उनसे दूर हो जाएगा सारा सिस्टम। बेसिक चीजें यही हैं। जहां तक लड़कों का सवाल है, वो भी हमने ना अभी प्रस्ताव रखा है, तो ग्रामीणों का उसमें काफी उत्साह है। इसके लिए सरकार भी कह रहे हैं कि कुछ मदद करने की बात चल रही है। अभी हमने कोई अप्रोच नहीं किया है किसी को। हमारा ये मन है आगे कि हम ना पॉलिटिकल जो भी लोग हैं, जो विधायक है या कोई और भी सरमाएदार हैं या डीसी है, उनसे भी एक बार हमारा प्लान है, उनसे मिलना चाहते हैं ताकि बुक्स वगैरह का, और क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत हो जाने हैं। अब मान लो 5-4 लाख रुपए गांव वालों ने इकट्ठे कर दिए हैं। अच्छा सा उत्साह है। पैसे की तो हम भी कमी नहीं आने देंगे। हम जितने भी कर्मचारी साथी हैं ना, पैसे के लिए तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी करना पड़े। अब ये जो कदम हमने आगे बढ़ा दिया है ना, इसको हम पीछे हटने नहीं देंगे किसी तरीके से। मतलब फाइनेंशियल वे से तो हम इसको पीछे जाने ही नहीं देंगे। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए भी हमने ट्यूटर्स वगैरह की भी जरूरत पड़ी, तो वो भी हम अरेंज करेंगे। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, गांव वालों ने लाइब्रेरी खोल दी है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि मैं पहले यहाँ बरवाला जाती थी लाइब्रेरी में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। 1 घंटा मतलब आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी और इतना अच्छा फोकस नहीं बन पाता था। ये सोच रहती थी कि घर पे किस टाइम जाए, किस टाइम ना आए, घर वालों को भी सोच होती थी। अब तो हमें घर पे जाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गाँव वालों ने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए फैसला लिया। वैसे लगभग गांव में जैसे सामाजिक चीजों के लिए होता है, कुएं खुदवा दिए, जोड़ खुदवा दिए, कुछ भी करवा दिए, या फिर बॉयज के लिए, बॉयज के हित में होता है। लेकिन हमारे गांव के युवाओं ने लड़कियों के लिए पहल की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा? क्योंकि आपकी टाइमिंग है जो वो भी बच रही है, आपका जो फाइनेंशियल जो दिक्कत थी, पैसे हैं जो वो बच रहे हैं, और आने जाने की भी दिक्कत नहीं। जैसे कि अब मैं +2 क्लास में हूँ, मेरे पास मेडिकल साइड है और मेरे एग्जाम में सिर्फ 1 ही मंथ रहता है। तो अगर मैं बरवाला या हिसार जाती तो दिन के 1 घंटा या 1.5 घंटा खराब हो जाता। तो वो फोकस मैं यहाँ दिखा सकती हूँ सिर्फ 10 मिनट का वेस्ट करके, क्योंकि आने जाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगती है। तो मैं अपने माँ बाप का नाम बहुत रोशन करना चाहती हूँ, +2 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके। तो और क्या कहेंगे? और भी जो गांव के हैं, आसपास के गांव हैं, वहाँ से भी लड़कियां शहर जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
तो सर उसमें तो जैसे टाइम वेस्ट ही होता है लड़कियों का। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि और गांव में भी लोग मतलब लड़कियों के बारे में सोचे और वहाँ लाइब्रेरी खोली जाए। जैसे कि जेवरा से हमारे गांव में भी एक लड़की पढ़ने आती है, उसको मैंने प्रेरित किया था, वो मेरी फ्रेंड ने। आप देख सकते हैं गुड़िया हमारे साथ है, हरियाणा पुलिस के अंदर ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो गांव के जो युवाओं ने लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है, बहुत बड़ा कदम मैं इसको कहूंगा। आपको कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी बीएससी भी सार से है और बीएड भी मतलब बाहर से ही है, और साथ के साथ लाइब्रेरी भी थी। स्टार्टिंग में मैं सारी थी लाइब्रेरी में जाती थी, बरवाला भी जाती थी लाइब्रेरी में। सर मतलब बहुत सारी दिक्कत आती थी, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि बस में भीड़, किराया, लाइब्रेरी का भी खर्चा, और सर टाइमिंग भी मतलब वहां से जल्दी निकलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे सर हमने देखा कि बहुत ज्यादा मतलब वहां से और यहाँ के कंपैरिजन में हमें बहुत ज्यादा सुविधा मिली है। जैसे कि सर यहाँ पे मतलब किसी भी टाइम जा सकते हैं, अच्छे से खाना खा के वापस भी आ सकते हैं हम। और सर जैसे हमें यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है, वाईफाई भी मिली है, फैन, कैमरा, मतलब बाथरूम वगैरह, पानी, हर चीज की मतलब अच्छे से सुविधा मिली सर। और इस चीज के लिए सर मैं अपने गांव वालों का दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बारे में सोचा। मतलब आजकल समाज के बारे में तो हर कोई सोचता है, जैसे कि कुएं, तालाब, मंदिर वगैरह हर चीज के बारे में सोचता है, लेकिन सर ये स्टेप हमारे लिए उठाया गया है स्पेशल लड़कियों के लिए, लड़कियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए भी कुछ अच्छा किया जाए, उनकी पढ़ाई को जागरूक किया जाए। सर आपने भी देखा होगा कि गांव में लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां कितनी पढ़ पाती हैं, बहुत कम मतलब सक्सेस हो पाती है। वो सबसे बड़ी कमजोरी मतलब सबसे बड़ी दिक्कत लड़कियों के लिए यही है कि वो बाहर नहीं जा पाती, घर वाले बाहर नहीं जाने देते, पढ़ने नहीं देते। और सबसे बड़ी सुविधा तो यही है कि सर यहाँ पे लड़कियां आ सकती है, अपना घर का मतलब थोड़ा बहुत काम धंधा वगैरह करके भी यहाँ पे आके पढ़ सकती है 2 घंटे 4 घंटे। तो सर ये उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम है, और उनके लिए बहुत बड़ा कदम है। हाँ, जिसका परिवार वाले लड़कियों को शहर नहीं भेजना हाँ, चाहते थे, उनके लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा है सर। इस वजह से आप देख लेना यहाँ से बहुत ज्यादा लड़कियां कामयाब होके निकलेगी। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे गांव वालों ने हमारे बारे में सोचा, हमारे मतलब इतने फायदा सोचा हमारा, तो ऐसे ही हर गांव में लड़कियों के लिए ये सुविधा हो जाए तो लड़कियां ये दिखा देगी कि वो भी किसी से कम नहीं है, मतलब आगे बहुत ज्यादा कामयाब होगी। है मेरे फैमिली ने मतलब मुझे बाहर जाने दिया, मैंने कुछ किया तो मतलब मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन लड़कियां बाहर नहीं जा पाती, वो उनकी गलती नहीं है सर। वो अपना टैलेंट कैसे दिखाए, मतलब उनको बाहर जाने का मौका मिले तो दिखाएगी, या फिर उनके लिए कुछ सुविधा ऐसी हो गांव में आए तो दिखा पाएगी। अब गांव में आएगा तो कुछ उनके लिए सुविधा तो वो जरूर दिखाएगी कुछ ना कुछ। तो अब गांव वालों ने आपको सुविधा दी है, अब तो आप कुछ करके दिखाओगे? हाँ सर बिल्कुल दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, पूरी अपनी तरफ से 100% देंगे। तो और भी हमारे साथ यहाँ जो लड़कियां मौजूद हैं, मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए जो गांव वालों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो लड़कियों के लिए किया, मतलब लड़कियां नहीं, गांव की बहुओं के लिए भी हुआ ये सब कुछ, क्यों बहुओं को भी तो पाबंदी होती है, बहुओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये गांव से मैं गांव की बहू है और इन्होंने, इनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि गांव वालों ने जो ये लाइब्रेरी खोल दी है, शहर में इनको जाने नहीं दिया जाता था, अब इसका ये आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर भी नहीं जाने दिया जाता दूसरे गांव में। गांव में खुल गई है लाइब्रेरी तो घर वाले भी यूं मतलब उनको संतुष्टि सी हो जाती है कि गांव में खुल रही है, इनके कोई परेशानी नहीं है, तो गांव वाले पूरा साथ दे रहे हैं। अगर आप बाहर जाते तो आपकी सासू क्या करती है, ना काम धंधा कौन कराएगा? ये तो है सर, बीच बीच में उठ के कभी भी मतलब काम की कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो छोड़ के बीच में चले भी जाते हैं, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, संभाल के भी आ सकते हैं, और बाहर जाते हैं तब बीच में कैसे आए। तो क्या कहना चाहेंगे आप गांव वालों के बारे में? गांव वालों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया ना, बहुत अच्छा किया है। आपका क्या एम रहेगा अब आगे? हमारा एम ये रहेगा कि जो उन्होंने हमारा साथ दिया है ये लाइब्रेरी खोल के, तो हम उनका 100% देंगे और हम कामयाब होके दिखाएंगे। तो गुड़िया आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए जो आपके गांव ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है, लाइब्रेरी गांव के अंदर ही खोल दिया, आपके लिए क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपने गांव के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा विचार किया, उन्होंने इतना अच्छा सोचा। पहले जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हिसार से, तो बहुत दिक्कत होती थी वहां जाते हुए, बसों की धक्का मुक्की और
और टाइमिंग की भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, कितना ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता था, आने जाने की समस्या, और उसमें फिर पढ़ने का टाइम है ना बहुत कम बचता था। अब जैसे गांव में है, ये हमारे लिए इन्होंने लाइब्रेरी खोल दी है, तो हम जब चाहे उस टाइम पे आके पढ़ सकते हैं। अगर मान लो हम यही लाइब्रेरी यहाँ की बजाय बरवाला या हिसार लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि भाई हम सुबह टाइमिंग 9 बजे जाएंगे तो बीच में वैसे आ नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है फिर वहाँ पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और यहाँ जो हमारे गांव वालों ने ना फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए लाइब्रेरी खोली है। अब यहाँ हम जब चाहे आ सकते हैं, दिन में चाहे हमें 2 घंटे मिले या 4 घंटे मिले, तो हम अपना सारा फोकस यहाँ पर दे सकते हैं। और जैसे उन्होंने हमारे लिए फैसिलिटी की है, तो हम भी अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। यहाँ आके आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला कि यहाँ पर लाइब्रेरी खुली है, तो मुझे मेरे माता पिता ने यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो और गांव के लोगों से क्या आप अपील करेंगे, जैसे आपका गांव है या आसपास के और भी गांव? तो मैं उन सब से भी यही कहूंगी कि लड़कियों के हित में ये कदम उठाए और अपने अपने गांव में ऐसे ही लाइब्रेरी बनवाए।